बालक बने गोविंद ने पूतना को देख करके अपने नेत्र बंद कर लिए और पूतना ने नाला को गोदी में उठा लिया। ब्रजवासी बालक और गोपियों ने समझा कि यह कोई विशेष संपन्न घर की नंद यशोदा के रिश्तेदार है, अतः किसी ने भी उसे टोका नहीं। लाला ने पूतना के दोनों स्तनों को पकड़ लिया, नेत्र बंद करके स्तन पान करने लगे। लागे कृष्ण पियन और कृष्ण कर जोरा, लागी कर्ण छुटावन छोरा। पूतना कहने लगी मुझे छोड़ दो छोड़ दो, मुझ मुझ 2 बार कहा। उसके मर्म स्थलों में पीड़ा हो रही थी, आंखें बाहर निकल आई, हाथ पैर पटक पटक करके रोने लगी, पसीने से लथपथ हो गई। उसके घोर शब्द से पृथ्वी डगमगाने लगी। पूतना अपने असली रूप में आकर के उसका प्राणांत हो गया। प्राणांत के समय ऐसे गिरी जैसे इंद्र की वज्र से कट करके बका वृतासुर गिरा हो, भयानक आवाज आई। पूतना ने जब मुझ 2 बार कहा, भावे हे प्रभु मुझे छोड़ दो, मुझे इस लोक और परलोक दोनों से मुक्ति दे दीजिए। बोले राधे राधे। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, पूतना के शरीर के गिरते समय आश्चर्य की बात यह है कि उसके शरीर के नीचे के 6 कोष के पेड़ पौधे दब करके चकनाचूर हो गए। एक कोष में 3 किलोमीटर होते हैं, 18 किलोमीटर दूर तक के पेड़ पौधे। जब भयानक आवाज को सुनकर के मैया यशोदा, रोहिणी, गोपी बाल सब रोते चीखते भागे, लाला को ढूंढने लगे। गोकुल से बाहर आकर सबने देखा वहां एक विशाल शरीर वाली राक्षसी पड़ी हुई है। उसकी दाढ़ हल्के समान, वो पहाड़ की गुफा के समान, नाक कान कंदराओं के समान, स्तन बड़ी बड़ी शिलाओं के समान, पेट तालाब के समान गहरे कुएं की तरह, आंखें उसकी जांघें नदी के दोनों किनारों की तरह, हाथ पैर फूल जैसे। सबने देखा लाला उसके वक्षस्थल पर खेल रहा है। मैया ने गोदी में उठा करके गौ के खुर की रज से गौ में से होकर के गौमूत्र से स्नान कराया और गौ की पूंछ से झाड़ा लगा करके अंगों पे करन्या शादी कराया। बोले राधे राधे। जोर से बोले। और ये पूतना कौन है? पूर्व जन्म में यह राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी। जिस समय भगवान ने वामन रूप धारण किया था तो वामन रूप को मोहित होकर के इसी रत्नमाला ने वामन की राजा बलि की पुत्री ने मन में विचार किया था कि यदि ऐसा पुत्र मेरा होता तो मैं अवश्य इसे अपना स्तन अपना दूध पिलाती। और जब भगवान वामन ने अपना विराट रूप धारण करके 2 पग में तीनों लोगों को और तीसरे पग में पिता को भी नाप लिया तो वही रत्नमाला मन में विचार करके कहती है कि यदि ऐसा पुत्र मेरा होता तो अपने ही दूध में विष मिला करके पिला देती। बोले राधे राधे। उस समय वामन भगवान ने मन के भाव को जान करके कहा तुम्हारे मैं भाव को द्वापर में जाकर के अवश्य पूरा कराना है। यही रत्नमाला आज द्वापर में पूतना बनी। बोले राधे राधे। तुमने बड़ी चना की रोटी खाई है जो पानी पीने लग रहा है। ना गरम गरम। अच्छा आगे कथा आती है सटका सुरका बद यूं कोई जरूरत नहीं सब रहा भाई दूसरे ले लो मेरे तो ना का कर रहा। वसुदेव जी कहने लगे कि हे राजा परीक्षित, जब गोविंद 3 महीने के हुए तो करवट बदलने का उत्सव मनाया गया। करवट बदलने का उत्सव मनाया गया, एक भव्य उत्सव मनाया गया। उस दिन उससे जन्म नक्षत्र का भी योग था। यशोदा मैया घर की बहुत सी ब्रज स्त्रियों को आकर के नृत्य गीत आदि में आनंद लूटने लगे। यशोदा जी ने लाला को अभिषेक करा करके फिर आंखों में अंजन लगा करके अन्न वस्त्र आदि माल आदि वस्त्रों से ब्राह्मणों का पूजन करके ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया। सुखदेव जी कहते राजन, तदंतर मैं लाला को नींद आ गई देख करके एक गाड़ी के नीचे सुला करके स्वयं नृत्य गीत आदि में लग गई। कुछ समय बाद लाला को भूख लगी, रोने लगे, परंतु माता यशोदा तो मैया यशोदा तो उनके स्वागत सत्कार में लगी हुई थी।
लाला ने सकट में बैठे हुए सटकासुर को देखा। अब तो लाला जोर जोर से पैर फेंकने लगे, रोने लगे। पैर के स्पर्श होते ही सकट सहित तो सटकासुर बहुत ऊंचा उठा और नीचे गिर करके उसका प्राणांत हो गया। बोले राधे राधे। तृणावर्त का उद्धार आदि की कथा सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को कही और आगे कथा आती है ठाकुर जी के नामकरण की। एक समय यादवों के कुलपुरोहित श्री गर्गाचार्य जी, यदुवंशियों के कुलपुरोहित गर्गाचार्य जी गोकुल में पधारे। नंदराय जी ने उनका बड़ा स्वागत किया और कहा कि प्रभु आप यदि आ ही गए हैं गुरुदेव तो हमारे बच्चों का नामकरण कर दें। गर्गाचार्य जी कहते हैं, हे नंदराय जी, मैं यदुवंशियों का कुलपुरोहित हूँ। यदि कंस को कहीं पता चल गया तो वो आपको और आपके लाला को जिंदा नहीं छोड़ेगा। कहते प्रभु चुप कैसे कर दीजिए। कहते नंदराय जी, आपके अंदर एक आदत है कि आप कोई भी काम चुपचाप नहीं करते हो, हर काम को उत्सव बना करके करते हैं। कहते गुरुदेव आप जैसे कहोगे वैसे कर लूंगा। कहते ठीक है, कल गौशाला में अपने बच्चों को लेकर के आ जाए। तो नंदराय जी ने जाकर के यशोदा जी से कहा कि एक बहुत पहुंचे हुए महात्मा आए हैं और अपने लाला का नामकरण भी उन्हीं से करा लें। यशोदा रोहिणी कहते कि आज तक जितने बाबा आए आज तक सबने कष्ट ही पहुंचाए हो मेरे लाला को। तो जितने पहुंचे पहुंचे बाबा आए सब लाला को दुख ही देवे आए आज तक। तो पर देखेंगे देखो कितने पहुंचे बाबा आए। रास्ते में रोहिणी और मत मैया यशोदा दोनों ही चले जा रहे थे। कहते देखते कितना पहुंचा हुआ बाबा है। बलराम जी को यशोदा जी ने ले लिया, कृष्ण को रोहिणी ने ले लिया। कहते बाबा ज्ञानी होंगे तो पहचान लेंगे कौन किसका बेटा है। सामने जाकर के पहुंची, गर्गाचार्य जी को प्रणाम किया गुरुदेव को। गर्गाचार्य जी कहते हैं कि देवियों अपने अपने बच्चों को अपने गोदी में ले लो। मैया कहती है बाकी बाबा बहुत पहुंचे हुए हो। और नामकरण करने लगे हैं। शंकरषण बलभद्र नामा कही तीन अग्रज के नामा। शंकरषण बलभद्र बलराम आदि नाम बड़े पुत्र रुक्मणी रोहिणी पुत्र के रखे। और वासुदेव और कृष्ण कन्हई इनके नाम अपर बहुराई। नंदराय जी से कहा कि आपके छोटे पुत्र का नाम कृष्ण कन्हैया आदि बहुत सारे नाम होंगे। मैया यशोदा मन पे विचार करने लगी। काउ दिन मैया कह के बोले गो कान्हा बंशी वारो, कृष्ण कन्हैया बंशी वारो, प्राणन के मुँह लागे प्यारो। वो तो तोतरी वाणी बोले गो कान्हा बंशी वारो। बैठ के खेले गो आंगन में, ग्वाल वाल डोले आंगन में। वो तो घुटमन घुटमन डोले गो कान्हा बंशी वारो। बोले राधे राधे। आगे सुखदेव स्वामी बाल लीलाओं का वर्णन करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, थोड़ी ही दिनों बाद कृष्ण गोकुल में हाथों और घुटनों के बल चलने लगे, ब्रजवासियों को आनंदित करते। एक दिन मैया यशोदा दधि मंथन कर रही थी। कन्हैया जी अब और बड़े हुए थे, गांव के बछड़ों को छोड़ देते, गैयाओं के पास में जाने लगे। जब पैदल चलने लगे गैयाओं के पास में जाने लगे और जाकर के बछड़ों को खोल देते। बछड़े की पूंछ को पकड़ करके चलते, बछड़ा भागता खुद गिर जाते, क्योंकि बच्चा बछड़े के साथ थोड़ी भाग सकता है। बछड़ों को खोल देते, माखन को डाल देते, बछड़ों की पूंछ पकड़ के चलते, गिर पड़ते हैं। एक दिन मैया यशोदा से खिलौना मांगने लगे। मैया यशोदा उनको अनेकों खिलौने देती है, परंतु कन्हैया मैया में तो चंद्र खिलौना ले। चंद्रमा को देखते हैं मुझे तो यही चाहिए। एक दिन गोविंद रोने लगे हैं कि मुझे तो वही खिलौना चाहिए। खुश बहुत मनाती है मैया यशोदा, नाना प्रकार के खिलौने भी देती, लेकिन नहीं मानते। इतना रोते हैं कि चुप ही नहीं होते। मैया यशोदा कहती है पता नहीं कौन की नजर लगी, कौन सी ने मार दी और टोना, फिर मचले शाम सड़ा।
कौन सी ने मार दिया टोना मेरा मचलो शाम सलोरा कौन सी ने मार दिया टोना मेरा मचलो शाम सलोरा सखीरी मेरो मचलो शाम सलोना 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 कौन सी ने मार दिया टोना मेरो मचलो शाम सलोना कौन सी ने मार दिया टोना मेरो मचलो शाम सलोना बेला लगी न खावे नान माखन लोना दूध न पीवेला लगी न खावे नान माखन लोना दूध न पीवेला लगी न खावे नान माखन लोना दूध न पीवेला लगी न खावे अरे नावे न धोवे सुध बिसराई नावे न धोवे सुध बिसराई आँख न खोले मेरे से मार दियो होना मेरो मचलो से मार दियो होना मेरो मचलो शाम सलोना कौन सी होरी टोना मेरो मचलो नया माफी बीच घिटोना भूल गई मैंने कियो न जाके माथे बीच घिटोना भूल गई मैंने कियो नया माफी बीच घिटोना भूल गई मैंने कियो न जाके माथे बीच घिटोना मचलो शाम सलोना कौन सी मार दियो सोना मेरो मचलो शाम सलोना सखीरी मेरो मचलो शाम सलोना सखीरी मेरो मचलो शाम सलोना मेरो मचलो शाम सलोना मेरो मचलो
बिलोरी तोरारी मेरो मसलो शाम सलोना मसलो शाम सलोना मेरो मसलो शाम सलोना मेरो मसलो शाम सलोना। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। एक बार बोल दीजिए। आगे सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुनाते हैं नंद यशोदा का पूर्व जन्म। नंद यशोदा का पूर्व जन्म। राजा परीक्षित कहते हैं कि हे सुखदेव जी, हे गुरुदेव, यशोदा ने ऐसा कौन सा कार्य किया था जिसके कारण भगवान ने उनका दूध पिया, जबकि पैदा मैया देवकी के उधर से हुई, परंतु उनको अपना दूध नहीं पिला सके। यशोदा ने कौन सा कर्म किया था ऐसा? सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, वसुओं में श्रेष्ठ द्रोण नाम के वसु अपनी पत्नी के साथ ब्रह्मलोक में रहा करते थे। एक बार ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम पृथ्वी पर जाकर के गौ पालन करें। द्रोण बोले कि महाराज, हमें भक्ति कूट कूट करके भर दीजिए, भर दे ऐसा वरदान दो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। वही द्रोण पृथ्वी पर गोकुल में आकर के नंदो और उनकी पत्नी ने यशोदा हुई, इनसे भगवान ने अपने स्तनों का दूध पीने का वरदान मांगा था। एक दिन द्रोण नाम के ब्राह्मण भिक्षा को गए। उनके घर में शिवजी वृद्ध रूप में, विष्णु बालक रूप में आकर के भोजन मांगा। धरा नाम की ब्राह्मणी कहते मेरे घर पर संत पधारे हैं, ब्राह्मण पधारे हैं। तो जिस समय पर भगवान शिव और विष्णु इनके घर पर भिक्षा मांगने आए थे, उस समय पर इनके पास में इतना धन नहीं था कि किसी को भोजन करा सके। ब्राह्मण वंश में जन्म था, इसलिए भिक्षा मांग करके अपना पालन पोषण किया करते थे। प्रातः को मांग के लाते तो साय को खा लेते, और शाम को मांग करके लाते तो सुबह खा लेते। सुबह भोजन खाने के बाद में, भोजन करने के बाद में ब्राह्मण भिक्षा के लिए चले गए। पीछे से धरा नाम की पत्नी जो उनकी ब्राह्मणी घर पर रही, पीछे शिव और ब्रह्म विष्णु जी साधु पुरुष में आकर के कहते हैं कि माँ भिक्षा दे। और भिक्षा में क्या मांगा कि हम तुम्हारे यहाँ भोजन करना चाहते हैं। बोले राधे राधे, राधे राधे, जोर से बोलिए। मैं बताऊं क्या चाहिए ना, मैं दूं। पूर्ति है गई ना हुई हो तो मैं दूंगा क्यों नहीं? इतनी जोर जोर से बात करोगे यूं तो प्रजा के का देना पड़ेगा। राधे राधे। भगवान शिव और नारायण स्वयं आकर के कहते कि हमें मैया भोजन करना है। तो उस समय पर उन ब्राह्मण के पास में 11 वर्ष का बालक भी था। तो ब्राह्मणी क्या करती है, उस 11 वर्ष के बालक को दुकान पर ले जाते हैं और दुकान पर जाकर के उस बालक को गिरवी रखती हैं और जाकर के उन संतों के लिए भोजन सामग्री लेकर के आते हैं। भोजन बनाती है, भोजन बना करके संतों को खिलाती है, कहते हैं आप भोजन पाए। तो शिव और विष्णु जो साधु रूप में थे वो कहते हैं कि आपका बालक कहाँ है, उसे भी बुला लीजिए, हम उसको भी भोजन, वो भी हमारे साथ भोजन कर लेगा। तो ब्राह्मण कहती है प्रभु आप भोजन कर लें, आप इस चीज की चिंता ना करें। कहते नहीं उस बालक को बुलाइए, कहाँ है वो, तो स्वयं ईश्वर है, सब जानते हैं क्या लीला हो रही है। तो ब्राह्मण कहती है प्रभु हम इतने धनवान नहीं थे कि आपको भोजन करा सके।
और आपने भोजन ऐसे समय पर आकर के मांगा कि हमारे घर में जो भोजन सामग्री थी वो समाप्त हो चुकी है, मेरे पति साय के लिए मांगने गए हैं, यदि मिल जाएगा तो शाम को भोजन कर लेंगे, वरना नहीं मिला तो नहीं करेंगे। पर आपने भोजन मांगा तो मेरा ये कर्तव्य नहीं बनता कि मेरे द्वार से कोई अतिथि खाली चला जाए, भूखा चला जाए। क्योंकि ईश्वर से कामना भी कितनी करनी चाहिए कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। तो हम इतने धनवान नहीं थे कि आपको भोजन करा सके, और भोजन भी आपने ऐसे समय पे मांगा कि हम प्रातः काल का भोजन कर चुके हैं, हमारे घर में नहीं था अन्न। कहते देवी फिर ये भोजन कैसे तैयार किया? कहते जो मेरा बेटा था उसे मैं दुकान पर गिरवी रख करके आई हूं। शाम को मेरे पतिदेव लौटेंगे, जितना मैं राशन लेकर के आई हूँ यदि मांग करके ले आई तो दुकान पर जाकर के दे करके एक दिन हम भूखे सो जाएंगे, उस राशन को दुकान वाले को दे करके अपने बेटे को छुड़ाएंगे। कहते देवी संत सेवा के लिए इतना समर्पण भाव। कहते मनुष्य देह प्राप्त हुई है तो मनुष्य देह का लक्षण है कि द्वार पर से कोई कभी अतिथि खाली हाथ ना लौट जाए, और होना भी चाहिए। दरवाजे पे यदि कोई मांगने आया है, हमारा क्या है कि हम धुतकार देते हैं, खोटी खरी सुना देते हैं, कई बातों को कह देते हैं, अट्टा कट्टा से घूमता कमा के नहीं खा सकता था क्या? कई बातों को सुना देते हैं, जबकि आके मांगने वाले को कभी भी उल्टा नहीं बोलना चाहिए। राधे राधे। स्वागत करना चाहते हैं सब चादर बात इसके तो हमारी पन्ना लाल नाती बोला गया। पंडित जी कुछ अनाउंसमेंट कर दें, चौधरी साहब कुछ बता रहे हैं। बोले राधे राधे। द्वार पर आए हुए अतिथि को कभी खाली हाथ ना भेजे, और तेरे पास में यदि कुछ नहीं है देने के लिए, ठाकुर जी ने तुझे देने के लिए समर्थवान नहीं बनाया है, तो हाथ जोड़ दे, प्रभु क्षमा करना, राधे राधे, राम राम कह करके उसे विदा कर दे कि मैं देने में समर्थ नहीं है। दे करके हाथ जोड़ करके उसे वापस कर दे। और आइए हमारे बीच में अपनी कॉलोनी के बच्चे विवेक कुमार जी पूज्य महाराज श्री का ब्राह्मणों का स्वागत कर रहे हैं। आप लोग एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।